दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में नया मोड़ आया है। अब शिक्षा मित्रों को नियुक्त करने का आदेश जारी हो चुका है। केवीएस भर्ती 12,000 महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती सूचना। लेखपाल भर्ती रिजल्ट पर यूपी SSSC चेयरमैन का बयान आया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आगजनी और बवाल हुआ है। कनिष्ठ सहायक नई भर्ती के लिए आवेदन और अन्य सूचनाओं को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य किया करें। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसके पहले केवीएस की प्रिपरेशन करने वाले छात्रों के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। हम बात करेंगे केवीएस पीआरटी एग्जाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों अगर देखा जाए तो इस पुस्तक की खास बात यह है कि ये नवीनतम पाठ्यक्रम और पैटर्न पर आधारित है और इस स्टडी गाइड में आपके सभी सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जनरल इंग्लिश हो गया, सामान्य ज्ञान, समसामयिकी हो गया, शिक्षा शास्त्र, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, पर्यावरण विज्ञान, सामान्य हिंदी, तार्किक योग्यता और कंप्यूटर जानकारी। तो दोस्तों इसमें 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिए गए हैं। तो देर किस बात की है, चक्षु पब्लिकेशन की इस बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों लोकसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए बताया गया कि केंद्रीय विद्यालयों में रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। यहां पर प्रश्न था कि क्या केंद्रीय विद्यालयों में कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर रही। तीरथ सिंह रावत भाजपा। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने शिक्षण व गैर शैक्षणिक पदों को रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, इन्होंने जवाब दे दिया है। तो कुल मिलाकर केवीएस में जो वैकेंसी हैं वो शुरू हो चुकी हैं नए पदों को भरने के लिए। यहां पर एक प्रश्न के जवाब में और बताया गया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लोकसभा में कहा है कि केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षण और गैर शैक्षणिक श्रेणी के 12,000 के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं और जल्द ही रिक्तियां भरी जाएंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार देश में केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षण और गैर शैक्षणिक श्रेणी के 14,000 से अधिक पद रिक्त हैं। इनमें से सबसे ज्यादा रिक्तियां मध्य प्रदेश में 1277 हैं। इसके बाद तमिलनाडु में 1220, कर्नाटक में 1053, पश्चिम बंगाल में 1043 का स्थान है। सिक्किम में केंद्रीय विद्यालयों में सबसे कम 12 रिक्तियां हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो केवीएस में 12,000 जो पदों को भरने की प्रक्रिया है वो चल रही है। और आपने देखा होगा कि पीआरटी वगैरह में भी अच्छे खासे पोस्ट हैं और इन्हीं का जिक्र लोकसभा में हुआ है। मतलब ये वैकेंसी आपकी 100% लोकसभा चुनाव के पहले पूरी हो जाएगी। इसका मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। दोस्तों देखा जाए तो फरवरी तक आएगा लेखपाल भर्ती का परिणाम। राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 के 2 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को परीक्षा परिणाम जारी होने का इंतजार है। भर्ती में आरक्षण और उत्तर कुंजी को लेकर उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं के चलते उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परिणाम जारी करने की कार्रवाई नहीं आगे बढ़ा पा रहा है। आयोग का मानना है कि जनवरी में याचिका निस्तारित होने पर फरवरी के अंतिम सप्ताह तक लेखपाल भर्ती का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार का कहना है कि आयोग ने उच्च न्यायालय में जवाब दाखिल कर दिया है। जनवरी में याचिका का निस्तारण होने की उम्मीद है। इसके बाद परीक्षा का परिणाम जारी करने की प्रक्रिया शुरू होगी। फरवरी तक परिणाम जारी होने की संभावना है। वहीं पर अभ्यर्थी परिणाम जारी न होने से परेशान हैं। बता दें राजस्व निरीक्षक के 8,085 पदों के लिए 31 जुलाई को भर्ती परीक्षा हो चुकी है और इसमें 2,12,000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल थे। तो फरवरी लास्ट तक दोस्तों बताया जा रहा है और मैंने भी आपको बताया था कि ये लेखपाल भर्ती लटक गई है और ये फरवरी मार्च तक शिफ्ट हो जाएगी और ये एक चुनावी मुद्दा भी बन सकती है। तो कुल मिलाकर देखते हैं कि किस प्रकार से याचिका निस्तारित होती है। हाईकोर्ट का अगर सहारा यूपी SSSC ले रहा है तो फिर सिंगल बेंच, डिवीजन बेंच, सुप्रीम कोर्ट, ये भी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आता है। तो ऐसे में तो बहुत लेट हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, कुल मिलाकर अध्यक्ष साहब का यही कहना है कि हाईकोर्ट में जैसे ही याचिका निस्तारित हो जाएगी हम भर्ती प्रक्रिया को पूरा करेंगे। अब याचिका कब निस्तारित होगी इसको कोई नहीं जानता। दोस्तों शिक्षा मित्रों के रिलेशन में नियुक्ति के लिए 1 माह में आदेश पारित हो चुका है हाईकोर्ट की तरफ से।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी एलनगंज प्रयागराज को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित शॉर्ट लिस्टेड याचियों को शिक्षा मित्र का 25 अंक का वेटेज देकर उनकी नियुक्ति 1 माह में नियमानुसार करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने अर्चना पटेल व अन्य की याचिका निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया है। याचिगण की तरफ से देखा जाए तो अधिवक्ता M.A. सिद्दीकी ने बहस की और बताया कि याची सहायक अध्यापक भर्ती मामले में चयनित हैं। दूसरे मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ज्वाइन नहीं किए जाने से खाली पदों पर नीति के अनुसार शिक्षा मित्रों को अनुभव अंक देकर चयन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। याचियों को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। अपर मुख्य सचिव ने 17 मई 2021 को महानिदेशक बेसिक शिक्षा को जो है भर्ती पूरी करने का निर्देश दिया। इसके बावजूद याचियों की नियुक्ति नहीं की जा रही है। कोर्ट ने याचियों को 10 दिन में सचिव को प्रत्यावेदन और सचिव को नियमानुसार आदेश जारी करने के निर्देश भी दे दिए हैं। अब एक अनार 100 बीमार, यहाँ पर शिक्षा मित्र को भी अब नियुक्तियां दी जाएंगी जो वेटेज नहीं पाए थे। बहुत सारे शिक्षा मित्र थे, आई थिंक 135-38 इस तरह से कुछ नंबर है। अब 1000 वैकेंसी है और 75 प्रकार की समस्याएं हैं। 1000 लगभग जो है आपके 1 अंक वाले हो गए जो सुप्रीम कोर्ट से राहत पाए हैं, शिक्षा मित्र हो गए। अब 6800 पदों पर नियुक्तियां भी करनी है तो 69,000 का डिब्बा कितना बड़ा होगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। और फिर से एक बार 69,000 में बवाल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पद होंगे नहीं और नियुक्तियां कैसे एडजस्ट की जाएंगी, एक बड़ा मुद्दा सरकार के लिए रहने वाला है। ये दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आगजनी की तस्वीरें हैं, देख सकते हैं, भयानक हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों की पिटाई के बाद बवाल हुआ है, तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई। 1 दर्जन वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं, 2 बाइक, जनरेटर, कैंटीन में आग लगाई गई, छात्र नेता का सिर फूटा है, 5 अन्य जख्मी हुए हैं। छात्रों ने सुरक्षा गार्ड तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने उपद्रवियों पर लगाया फायरिंग का आरोप। विश्वविद्यालय 1 दिन के लिए पूर्णतः बंद कर दिया गया है और बवाल के चलते 20 दिसंबर को विश्वविद्यालय पूरी तरीके से बंद रहेगा। बता दें कि 17 दिसंबर से ही विश्वविद्यालय में शीतकालीन अवकाश के चलते शिक्षण कार्य स्थगित है, लेकिन विभागीय कार्य संपादित किए जा रहे हैं। हालांकि स्थिति को देखते हुए 1 दिन के लिए पूर्णतः विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। छात्रों को आश्वासन दिया गया है कि निष्पक्ष कार्रवाई होगी। सीसीटीवी व वीडियो फुटेज खंगाले जा रहे हैं और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई होगी, पुलिस कमिश्नर का कहना है। दोस्तों देखा जाए तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों की पिटाई के बाद सोमवार को जमकर बवाल हुआ। उग्र भीड़ ने पथराव तोड़फोड़ के साथ आगजनी की। कार्यालयों के दरवाजों खिड़कियों के साथ ही 1 दर्जन वाहन भी क्षतिग्रस्त कर दिए गए। तो ये पूरा मामला अगर हम बताएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। खैर देखते हैं। दोस्तों देखा जाए तो SGPGI में 2,969 पदों पर भर्ती होगी। योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा संस्थान SGPGI में 2,969 पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। यह सभी पद गैर शैक्षणिक संवर्ग के हैं। 286 पद आउटसोर्सिंग से भरे जाएंगे। सोमवार को चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने इसका आदेश जारी किया है और इसी माह प्रदेश सरकार ने KGMU और लोहिया संस्थान में भी करीब 14,000 पदों के सृजन को स्वीकृति दी है। इस भर्ती से सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा संस्थानों में स्टाफ की कमी को पूरा किया जा रहा है। दोस्तों 2,406 पदों पर अनुदेशकों की भर्ती होगी। प्रशिक्षण और सेवा योजन विभाग में 2,406 पदों पर अनुदेशकों की भर्ती होगी। विभाग ने UPSSC को संशोधित अधियाचन भेजा है। आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने बताया कि 16 जनवरी 2022 को जारी विज्ञापन में 2,504 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। उन्होंने बताया कि विभाग ने आयोग को संशोधित अधियाचन भेजकर भर्ती में 98 पद कम किए हैं। नए प्रस्ताव के तहत अनारक्षित श्रेणी के 992, अनुसूचित जाति के 506 और अनुसूचित जनजाति के 43 व अन्य पिछड़ा वर्ग के 658 और EWS के 207 पद आरक्षित हैं। तो कुल मिलाकर 2,406 पद ही रह गए और 98 पद कम हो गए हैं।
दोस्तों, दरोगा भर्ती के आरोपियों से जेल में 3 घंटे चली पूछताछ, किसने साठगांठ कराई, तीनों इस बात पर चुप रहे। दरोगा भर्ती परीक्षा 2020-21 में हुए फर्जीवाड़े के तीनों आरोपियों रितेश अजय चौहान, ब्रजेश सिंह से सोमवार को जेल में हुसैनगंज इंस्पेक्टर ने 3 घंटे तक पूछताछ की। कई सवाल पूछे गए, लेकिन हर जवाब में वे उलझाते रहे। ऐसी कोई जानकारी नहीं दी जिससे पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़े। यूपी SSSC में आवेदन कर सकते हैं। 62 पदों पर कनिष्ठ सहायक के पद खाली हैं। 21 से 40 वर्ष इसमें आयु की गणना होगी। हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग ज्ञान होना चाहिए। SSSC होना चाहिए। अभ्यर्थी का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मुख्य परीक्षा में केवल वही उम्मीदवार भाग ले सकते हैं जो पेट 2021 में शामिल हुए हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 8 जनवरी 2023 है। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करें। upSSC.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग यहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं। अगर आपके मतलब का है तो आवेदन करें। दोस्तों, TGT PGT 2016 और 21 के जो प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी हैं उनको चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर ने आश्वासन दिया है कि काउंसलिंग कराने की तैयारी चल रही है। 31 जनवरी तक विद्यालय आवंटन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।